दोस्तों 13 जुलाई की देर शाम के समय यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक नए सिस्टम का निर्माण होने की संभावनाएं है और 14 जुलाई में लगभग ये थोड़ा सा और सक्रिय हो जाएगा और 15 जुलाई के आसपास या हो सकता है 14 जुलाई की रात तक ही ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाए। यानी कि एक नया मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है और ये सिस्टम यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ाने वाला है। और इसके साथ साथ जो बारिश की गतिविधियां हैं वे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भी कुछ भागों पर यानी कि देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि यहां से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आगे जो है बढ़ता रहेगा। मानसून की ट्रफ लगातार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर जो है, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तो बिल्कुल नीचे के भागों पर और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर जो है वो पहुंची हुई है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी अभी पंजाब के भागों पर थोड़ी नीचे है। तो जैसे सिस्टम बनेगा और देखिए ये सिस्टम धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा तो ताकतवर ये होगा नहीं, तो थोड़ा बहुत अगर अंदर आता है तो इस ट्रफ को थोड़ा सा नीचे ला सकता है, तो जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ जब ये थोड़ा अंदर भी आएगा तो यहाँ से गुजरात के भागों से जो अरब सागर की हवाएं हैं ये काफ़ी रफ्तार से जो है अंदर आएंगी, तो यहाँ पर भी मॉइस्चर यानी कि तेजी के साथ पहुँचेगा। तो इन भागों पर भी जैसे कि दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भी थोड़ी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में फिर लगभग 19 या 20 के आसपास एक और नया सिस्टम का निर्माण होगा बंगाल की खाड़ी पर और वो सिस्टम थोड़ा सा ताकतवर बन सकता है और वो थोड़ा अंदर तक भी आ सकता है। तो संभावनाएं हैं कि थोड़ी सी मानसून ट्रफ उसके कारण थोड़ा नीचे पहुंच सकती है, क्योंकि चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों, उत्तर प्रदेश के भागों, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं वो लगभग 20-21 बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो वो वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे। फिलहाल दोस्तों देख लेते हैं कि फिलहाल मौसमी सिस्टम किस प्रकार बने हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी एक सर्कुलेशन बांग्लादेश के भागों पर है, एक सर्कुलेशन बिहार के भागों पर है और ट्रफ जो है जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी नीचे है, धीरे धीरे ऊपर पहुँच रही है और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर जो है ये पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर जो इस सर्कुलेशन है इसकी वजह से और जो नया सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर यानी कि बनेगा, तो इन पर बिहार के भागों पर, झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश की गतिविधियां जो है कई भागों पर बढ़ने की संभावनाएं जो दोस्तों वो हमें नजर आ रही है। और आइए अब देखते हैं कि दोस्तों किस तरह से आने वाली यहाँ पर 13 जुलाई में बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर है और 20-21 जुलाई तक देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बिहार के भागों पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर, समस्तीपुर के भागों पर कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखने को मिल सकती है। खासतौर से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा और दरभंगा के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर काफी तेज जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों पर कई इलाकों पर बारिश होगी और पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी। झारखंड पर गोरखपुर, दुमका, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के कई इलाकों पर बारिश होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के आसपास के भागों पर और सुल्तानपुर के और इसके साथ साथ यहाँ पर बलरामपुर के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है, जोरदार हो सकती है कुछ भागों में इन जिलों के। जो बादल वगैरह है वे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और इसके साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती के भागों पर दिखाई देने वाले हैं। जो देखिए मैंने पहले ये बागपत, शामली बोल दिया, हालांकि जो बागपत, शामली है और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, उन्नाव,
और बरेली के आसपास के भागों पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि मौसम एक तरह से साफ ही आपको देखने को मिलेगा, तेज धूप देखने को मिलेगी, लेकिन दिन में हल्के फुल्के बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर ही कुछ बादल दिखाई देंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी के भागों पर मौसम एक तरह से यानी कि ड्राई रहेगा। हालांकि बादल वगैरह यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नावाशहर, रूपनगर के आसपास के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी अमृतसर, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना के भागों पर यहाँ पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। जो राजस्थान के भाग हैं, देखिए यहाँ पर जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के भागों पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है, इक्का दुक्का जिलों के गाँव या स्तर पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। राजस्थान पर बादल वगैरह कई इलाकों पर थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर खरगोन, धार, इंदौर, बड़वानी, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा और इसके साथ साथ देखिए नरसिंहपुर, बालाघाट और शहडोल, उमरिया, कटनी के भागों पर बादल वगैरह सुबह से ही कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है दोपहर के बाद वे बादल छट जाए और मौसम ड्राई हो जाए, यानी कि धूप जो है कई भागों पर देखने को मिल जाए। और बादल इन भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़ के भागों पर भी कहीं कहीं पर थोड़े बहुत छितरे हुए बादल या एक दो भागों पर थोड़े घने जो है वे दिखाई दे सकते हैं। गुजरात पर सूरत, वलसाड़, दमनदीप के भागों पर बादल दिखाई देंगे और महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बादल रहेंगे। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ पर भी मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। तो कर्नाटक और केरल के भी तटवर्ती भागों पर बादल रहेंगे और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बादल जो है वे दिखाई देने वाले हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट यानी कि 13 जुलाई का है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 14 जुलाई में यहाँ पर पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ेंगी, सिस्टम थोड़ा अंदर आएगा, उड़ीसा के भागों पर भारी बारिश होगी, छत्तीसगढ़ के भी एक तरह से मध्य भागों तक बारिश होने की संभावना है। इसका मॉइस्चर यहाँ से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेगा। यहाँ पर भी कई भागों पर बादल दिखना या बारिश होने की संभावना बनेगी। पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी। और जब ये थोड़ा अंदर आएगा तो इधर से भी तेज रफ्तार से हवाएं आएंगी, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है। 15 जुलाई में ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी। गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल बढ़ेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। इधर से जो पूर्वी छोर है मानसूनी ट्रफ का वो थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, जो पश्चिमी छोर है वो जो है ऊपर ही रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ये सिस्टम करता रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश तक जो है बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी भागों पर हो रही हैं। 16 जुलाई में, 17 जुलाई में ये कमजोर पड़ जाएगा, यहाँ पर ही बारिश होगी पूर्वी भागों पर। और 18 जुलाई में और 19 जुलाई के आसपास जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक और सिस्टम का निर्माण होगा, उसके कारण फिर पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी तेज बढ़ेंगी। और यहाँ से 20 जुलाई से काफ़ी बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर दिखाई देने वाली हैं। और इसी तरह से ये बारिश की गतिविधियां 21 जुलाई में भी अच्छी खासी कई भागों पर होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों का है।